एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी। आज हमारा इसमें चैप्टर 7 है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मानवीय पर्यावरण, जिसमें बस्तियां, परिवहन एवं संचार आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए और यूपी टेट के एग्जाम के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ और परिवहन एवं संचार। पहला पॉइंट है हमारा, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो वो स्थान जहाँ पे बस्तियाँ विकसित होती हैं, जहाँ भवन विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बसाव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। अब स्थायी और अस्थायी में क्या डिफरेंस है? स्थायी का मतलब जो चीज़ एक जगह वहाँ पर बन गई वो दोबारा वहाँ से हटेगी नहीं, और अस्थायी का मतलब है अगर आपने आज वहाँ पर अपनी बस्ती बनाई है, यानी अपना घर बनाया या झोपड़ी बनाई है, वो कुछ समय बाद वहाँ से हट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी। तो बस्तियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्थायी भी होती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग जो जानवर को पालते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, वो ऋतुओं के हिसाब से क्या करते हैं, आवागमन करते रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहना या स्थान को बदलते रहना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो घर है वो कैसे है, पास पास पर बने हुए हैं। ठीक है, एक घर यहाँ पर है, इसी से सटा दूसरा है, दूसरा तीसरा सटा है, ऐसे सटे सटे जब घर बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सघन बस्तियाँ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकीर्ण बस्तियों के लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। और जो प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। एक घर यहाँ पर बना है तो वो एक घर दूर, थोड़ा सा दूर पर बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्ण बस्तियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर वर्षा होती है, जल का जमाव होता है, वहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं, प्लेटफॉर्म, यानी कि बहुत ऊंचे घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में मिट्टी के मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी की वजह से वो क्या करें, ठंडापन यानी कि ठंडक देते रहें। ठीक है, इसलिए जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान है, वहाँ पे कैसी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, मोटी दीवार वाले। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, परिवहन हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एडील पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग, तिब्बत में याक का। तो परिवहन के लिए ज़्यादातर गधे का यूज़ होता है, खच्चर का यूज़ होता है, बैल का और ऊँट का। इन सभी का प्रयोग करके हम परिवहन यानी कि सामान इधर से उधर करते हैं, या फिर कुछ लोग इसको आने जाने के लिए भी उपयोग करते हैं। ज़्यादातर ये पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, अब तो इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी कार, मोटरसाइकिल सब आ गई हैं, मगर जो पहले के लोग थे वो परिवहन के लिए गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का प्रयोग करते थे। दक्षिण अफ्रीका में एडील पर्वत के क्षेत्र में लामा का प्रयोग किया जाता है और तिब्बत में किसका किया जाता है, याक का। तो ये दो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है कि दक्षिण अफ्रीका में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लामा, और तिब्बत में किसका, याक का। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यूपी टेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। तो परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? पहला है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। तो ये 4 हमारे क्या है, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जोड़ता है। ठीक है, जो स्वर्ण चतुर्भुजीय जो महामार्ग है वो क्या करता है, इन चारों को जोड़ता है आपस में, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग है वो किन चारों को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सब वे कहते हैं। अब क्वेश्चन में अब पेपर में क्वेश्चन आया कि सब वे किसे कहते हैं। अब आपको ऑप्शन दे देगा, भूमिगत सड़कें, भूमिगत मार्ग और 2 ऑप्शन और दे देगा, तो इसमें आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, भूमिगत मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे विश्व में लंबा रेलमार्ग कौन सा है, तो इसका क्या नाम है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। ठीक है, जो पश्चिमी रूप से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, 2, अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यूपी टेट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। जो सीटेट है हमारा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। तो जो नाव नदियां हैं, जो झीलें हैं, उनका उपयोग किस लिए होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए। महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये क्या है, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। ठीक, नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। तो ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी आपका जो पेपर आता है यूपी टेट और सीटेट का, वो पूरा एनसीईआरटी ही बेस्ड पेपर आता है आपका। तो आपको सभी एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी सी बारीकी से पढ़ना है और समझना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से बने रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।